नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी स्टडी भी आपकी चल रही होगी। तो आज की क्लास कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर रहने वाली है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन रखे हुए हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और चांसेस है कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाए। अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों स्टोरेज। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैम, ठीक है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम में स्टोरेज की गई सूचना वेलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है। अब दोस्तों मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक नॉन वेलेटाइल होती है और एक वेलेटाइल होती है। वेलेटाइल का अर्थ होता है दोस्तों, ये वेलेटाइल मेमोरी जो होती है ये अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। क्यों अस्थायी होती है, क्योंकि कंप्यूटर जब अचानक बंद हो जाता है तो या फिर लाइट जाने पर जब कंप्यूटर बंद होता है तो जो डाटा होता है दोस्तों, वो डाटा क्या होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या है, एक अस्थाई मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर, अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से यह मेमोरी काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर ये सी ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक वेबसाइट समूह है, तो कौन सा इसमें से एक वेबसाइट समूह है, यह बताना है आपको। तो इसमें से वेबसाइट समूह होगा हमारा HTML का। ठीक है, वेब पेजेज या फिर HTML डॉक्यूमेंट क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम जो है वह कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो कौन सी, यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है, और महान वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उन्होंने 1954 में इसे स्थापित किया था। और फिर इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में 1967 में क्या किया गया, इसका नाम इनके नाम पर रखा गया, यानी कि भाभा जोड़ा गया। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुपम है दोस्तों। ठीक है, जो अनुपम कंप्यूटर है, इसका विकास किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। कब किया गया था पूछा जाए तो 1989 में। ठीक है, 1989 में। आगे बढ़ेंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था। तो जो परम कंप्यूटर है, इसका विकास किया गया था दोस्तों हमारा किसके द्वारा, सीडैक के द्वारा। सीडैक जो है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, उसके द्वारा विकसित किया गया था। परम 8000 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका विकास किया गया था दोस्तों 1991 में। कब किया गया था, 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य अगर इसका पूछा जाए तो स्वदेशी कंप्यूटर क्षमता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है परम कंप्यूटर का। ठीक है, तो सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कारक या फिर यूनिट कौन सी है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए जो हम यूज करते हैं दोस्तों यूनिट, वह होगी हमारी यहाँ पर बिट प्रति सेकंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिट प्रति सेकंड। आगे है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर चिप में दर्ज जो सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है।
तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है उसको, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। तो CRM की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। इम्पोर्टेंट है। आगे है हमारा चिपों का निर्माण किया जाता है। तो चिपों का निर्माण जो ऐसी चिप होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं, इनका निर्माण किया जाता है हमारा किससे दोस्तों, इसका निर्माण होता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किससे होता है, सेमीकंडक्टर से होता है। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद करके चलना है। आगे है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक या फिर उत्तर पंजिका को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबको मोस्टली पता होगा OMR शीट जो होती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। OMR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए कभी, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। यह तकनीक कागज पर पेन या पेंसिल से जो बनाए गए गोले होते हैं या फिर चिन्ह होते हैं, उनको स्कैन करने का काम करती है OMR। ठीक है, इसका उपयोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। जो भी आप परीक्षाएं देते हैं, आपने देखा होगा OMR शीट में ही क्या होता है, हम आंसर देते हैं अपना। आगे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान को चुनना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है, या फिर इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों इसका घटक होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसी के संदर्भ में काम करती है, और जो हमारा कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों, ये भी इसी के संदर्भ में काम करती है। तो आउटपुट यूनिट इसका असमान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, असमान हमसे पूछा गया था ना, असमान को चुनना है, तो आउटपुट यूनिट इसका राइट आंसर होगा। आगे है डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल इकाइयां दी गई हैं, इनको हम देखेंगे। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, बिट आती है। उसके बाद आती है किलोबाइट यानी कि केबी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और उसके बाद किलोबाइट होती है दोस्तों। उसके बाद होती है हमारी केबी के बाद MB, मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट, सॉरी गलत बता दिया दोस्तों ने, माफ करना। बिट के बाद होती है हमारी यहाँ पर क्या, बाइट। बिट के बाद बाइट होगी, उसके बाद क्या होगी, किलोबाइट होगी, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट। ठीक है, तो ये क्रम रहता है, कई बार क्रम पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो याद करके चलना है। आगे है LAN का पूर्ण रूप क्या होगा। ठीक है, तो LAN का पूर्ण रूप होता है दोस्तों हमारा, अगर देखें तो लिस्ट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर लाइट एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पूर्ण रूप होगा हमारा यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा पूर्ण रूप, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने यहाँ पर 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने लूसेंट जो कंप्यूटर बुक है मेरे पास, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग 8 से 10 परीक्षाओं में क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर कंप्यूटर की क्लास आपको और यहाँ पर चाहिए, प्रीवियस ईयर PYQs आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे। और इसको अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा दोस्तों, तो कमेंट करें, और मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में इसका जो ये डॉक्यूमेंट है, PDF है, इसको मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले वहाँ पर देखें, उसके बाद अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, जल्दी से भूल नहीं पाते हम, ठीक है, तो याद रहती है लंबे टाइम तक, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हम याद रख पाते हैं चीज़ों को। तो अगर आपको और भी सिलेबस देखना है तो हिंदी का मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रखा है, उसको आप देख सकते हैं, उस लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और बाकी जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है उसका भी मैंने कंप्लीट सिलेबस जो है वो है दिया गया है, मेरे इस चैनल में के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।